नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं एमपीडीटी की काउंसलिंग से जुड़ी हुई। और एमपीडीटी की काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग होती है उससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताने वाला हूं जिनको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही एमपीडीटी काउंसलिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और इसमें बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, कट ऑफ नहीं देखते हैं, जिसके कारण उनको अच्छी रैंक होने के बावजूद या 12th में अच्छा परसेंटेज होने के बावजूद जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है, एक अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती है। तो आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़े हुए जो रेगुलर अपडेट आपको मिलने वाले हैं, काउंसलिंग के शेड्यूल की जानकारी, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, सीएलसी राउंड कब होगा, कॉलेज में रिपोर्टिंग कैसे करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, इसके अलावा कॉलेज की रिव्यू, गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ की जानकारी, ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। और ऑलरेडी 400 प्लस वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ना तो मैं कोई काउंसलर हूं, ना ही मैं कोई एजेंट हूं। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूं, मतलब शिक्षक हूं, और 14 साल से मैं खुद टीचिंग कर रहा हूं। बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर या कॉल भी कर सकते हैं इस पर 9179176554। और हम भी जो है कुछ बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो इसी आप कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ हम लिमिटेड बच्चों की ही काउंसलिंग करते हैं जिनका जेईई मेंस में अच्छा परसेंटेज होता है या फिर 12th में अच्छा परसेंटेज होता है, उन्हीं की हम काउंसलिंग करते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी काउंसलिंग करके हम देंगे। तो समझते हैं पूरा डिटेल में। तो जैसे कि एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू जो है आपको मध्य प्रदेश के अंदर बीटेक, बी.फार्म, एमटेक, एमबीए, इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेस, एम.फार्म, मतलब जो यूजी और पीजी कोर्सेस हैं, टेक्निकल कोर्सेस, और उनसे जुड़े हुए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन मिलता है। काउंसलिंग पूरी ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन सिर्फ आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होती है। तो जो ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है, तो इसमें सबसे पहले जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन एक बेसिक स्टेप होती है जिसमें आपको अपना नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या अगर आप जैसे जेईई का रोल नंबर डालेंगे तो वहां से सभी डिटेल आ जाएगी, 12th का रोल नंबर डालेंगे तो वहां से आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी चीजें आ जाती हैं, और वहां से एक पासवर्ड आईडी वगैरह आपका जनरेट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड जो आपकी स्टेप होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसे हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग। तो इसका नाम ही है चॉइस फिलिंग, मतलब आपको जो है कॉलेज सेलेक्ट करना है। अब मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। अब कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है, इसका आपको आइडिया नहीं होगा। बहुत से बच्चों को आइडिया होता है, बहुत से बच्चों को आइडिया नहीं होता है। और आप YouTube पे भी सर्च करते होंगे तो कहीं आपको सही जानकारी मिल भी जाती होगी, कहीं जो है आपको सही जानकारी मिलती भी नहीं होगी। तो अगर आपको जैसे कि प्रॉपर कॉलेज की नॉलेज है तब तो अच्छी बात है, अगर आपको जैसे कि चॉइस फिलिंग की नॉलेज है तब तो अच्छी बात है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आपने कुछ का कुछ कर दिया तो डेफिनेटली आप मानिए जो कॉलेज आपको मिलना था वो कॉलेज नहीं मिलेगा। और चॉइस फिलिंग का ही पूरा खेल है एमपीडीटी काउंसलिंग में, ठीक है। तो जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होती है। इससे जुड़ी हुई हम बहुत सारी जानकारी आज आपको देंगे पूरे डिटेल में, और जिनको आपको जानना जरूरी है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया, आप ये तमाम कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। अब देखिए चॉइस फिलिंग में क्या होगा, वही आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा, जो आप पासवर्ड जनरेट करेंगे, उनको संभाल के जरूर रखिएगा। उसी के थ्रू जो है, देखिए रजिस्ट्रेशन की डेट अलग होती है। जैसे कि अगर मैं मानूं कि 2 से लेकर 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलना है, फिर उसके बीच में ही कहीं जो है चॉइस फिलिंग की लिंक भी ओपन हो जाएगी। ये ऑनलाइन होती है, जो डीईटी की जो वेबसाइट है वहीं से होता है ये पूरा। तो रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन होगी, फिर उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग की लिंक ओपन हो जाएगी। तो उसमें जो है अगर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस के नाम आ जाते हैं। तो उसमें जो है आपको मिनिमम 10 कॉलेज डालना होते हैं। मैक्सिमम आप पूरे कॉलेज डाल सकते हो जितने मध्य प्रदेश के अंदर प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन सभी डालना उचित नहीं है, क्योंकि जहां पे आपको कॉलेज मिलना होगा वहीं कॉलेज रुक जाएगा, मतलब जो काउंसलिंग है रुक जाएगी और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आप सोच समझ के एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से कॉलेज के बारे में जान के ही आप कॉलेज का सिलेक्शन कर लें। जितने भी आप जैसे कि 20 कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट बना लें, किस ब्रांच को आपको कहाँ रखना है वो भी आप एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना लें। और जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर देंगे, लिस्ट बना देंगे,
तो वहाँ पे जो है एमपीडीटी आपसे 1500 रुपये चार्ज लेगा। और अगर आप साइबर कैफे वाले से करवाएंगे, जिससे भी करवाएंगे, तो थोड़ा बहुत वो अपना चार्जेस भी लेगा और नेट बैंकिंग का कुछ चार्जेस लगेगा। तो इतना चार्जेस तो आपको लगने वाला है जो डीईटी लेने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो आप बेसिक चीजें समझ गए होंगे कि चॉइस फिलिंग करना होगी, आपको मिनिमम इतने कॉलेज डालना है, मैक्सिमम इतने कॉलेज डालना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका कॉलेज का सिलेक्शन होगा। आपके जैसे कि बीटेक में एडमिशन लेना है तो जेईई मेंस के थ्रू होगा, और अगर आपको बी फार्म में लेना है तो फिर जो है आपको एडमिशन आपके 12th के परसेंटेज बेस पे मिलेगा। अब देखिए ऐसा ठीक है जिन बच्चों को चॉइस फिलिंग का आइडिया है, मतलब वो तो ठीक है। सेकंड स्टेप वाला अगर हम बात करें, जिन बच्चों को प्रॉपर तरीके से कॉलेज की नॉलेज है, चॉइस फिलिंग की नॉलेज है, तमाम आइडिया है, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप अपनी तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अगर आपको आइडिया है। अब ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, लेकिन खुद काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, खुद ही सब कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए साइबर कैफे वाले को, एमपी ऑनलाइन वाले को, अगर आप किसी कंप्यूटर सेंटर वाले से अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है एमपीडीटी काउंसलिंग की। कुछ लोगों को होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे अधिकतर को कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ आपका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, किस कॉलेज को कैसे रखना है, उसका आइडिया नहीं होता है उनको। तो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके साथ दिक्कत हो सकती है चॉइस फिलिंग को लेके, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ का कुछ भी डाल देंगे और कैसा भी कुछ कर दिया, हो सकता है कि कोई कॉलेज जिसकी नॉलेज नहीं है आपने उसको ऊपर डाल दिया और वो आपको अलॉट हो गया, तो फिर आपको सेकंड राउंड में ही जाना होगा, या अपग्रेड राउंड होता है बीच में, उसमें जाना होगा, या फिर जो है आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, सेकंड राउंड में अगर आप जाएंगे तो उस टाइम पे फर्स्ट राउंड में ही अधिकतर सीटें भर जाती हैं कॉलेज में, मतलब आधी से ज़्यादा सीटें आप मान के चलिए भर जाएंगी कॉलेज के अंदर। तो आइडिया नहीं है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज का भी आइडिया नहीं होता। अब देखिए मध्य प्रदेश के अंदर तो 14-15 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो टॉप 6-7 कॉलेज ही अच्छे माने जाते हैं जो सिटी से कनेक्ट हैं बेसिकली। देखिए सिटी से कनेक्ट है तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, कोचिंग आप लगा सकते हैं, आपको बहुत सारे और भी जैसे कि ट्रेनिंग करना है, इंटर्नशिप करना है, गेट की तैयारी करना है, आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करना है, गवर्नमेंट टारगेट होता है बहुत सारे बच्चों का, तो एक पूरा रिसोर्सेस मिल जाता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे जहाँ तो ना तो प्लेसमेंट्स है, जहाँ तो ना तो फीस कम है लेकिन प्लेसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे फिर दिक्कत होने वाली है। फिर आगे चल के आपको जॉब नहीं लगेगी और डेफिनेटली फिर जो है आपको एमटेक करना होगा या अदर कुछ आप ट्राई करेंगे, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी फिर सिटी में आके करेंगे उसके बाद। तो उससे पहले ही जो है आप एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करें। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन में लेके चलें, सिटी के कनेक्शन में हो बेसिकली, जैसे कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको मिल जाए। और प्राइवेट कॉलेज की भी जो है बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, कुछ का कुछ प्राइवेट कॉलेज डाल देते हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं है इन चीज़ों का तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इसके बारे में अच्छे से सर्च करें, देखें, सोचें इसके बारे में, और नहीं जान पा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपकी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करके देंगे, लिमिटेड बच्चों की काउंसलिंग करके देंगे। अब देखिए इसके लिए करना क्या होता है, जिन बच्चों को आइडिया नहीं होता है या जिनको आइडिया भी है, तो अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग के लिए हम करें क्या, एक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो है आप 3 साल का कट ऑफ जरूर देख लें, एमपीडीटी की वेबसाइट पे सभी कट ऑफ की जानकारी अवेलेबल है, तो कट ऑफ जरूर देखें। लेकिन कुछ बच्चों को कट ऑफ देखना नहीं आता कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, कितना हमें कॉलेज मिल पाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम चॉइस फिलिंग बनाएं, तो कट ऑफ देखना जरूरी है। और इसके वीडियो भी मैं आपको बहुत सारे दे रहा हूँ। तो आपकी जो जेईई में रैंक है या आपका जो परसेंटाइल आया है, रैंक के अकॉर्डिंग, सीआरएल रैंक जो होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है एमपीडीटी काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है। तो जो भी आपकी सीआरएल रैंक है उसके अकॉर्डिंग जो है आप 3 साल का कट ऑफ देखें, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन करें, ब्रांच का सिलेक्शन करें, और उसी के अकॉर्डिंग आने वाली काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग करें। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनका कैसे सिलेक्शन करना है इस चीज़ का भी आप देख लें। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे नहीं हैं, या अगर हम बात करें सभी प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं हैं। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर तो अराउंड 150 प्लस आपको जो है प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें से अराउंड 20-25 कॉलेज ही अच्छे माने जाते हैं जहाँ पे सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस चीज़ का आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें कि आपकी जो रैंक है, आपका जो परसेंटाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, कौन सी ब्रांच आपको मिल रही है, उसका सिलेक्शन कर लें आप। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में ये है कि आप मैकेनिकल, सिविल, जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि इंदौर का SGSITS, DAVB, MITS हो गया, UIT RGP हो गया, इनमें जो है जैसे मैकेनिकल, सिविल, EC, ये ब्रांच भी ठीक है, मतलब इससे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जैसे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेज में तो फिर आप CSE लेना, उसमें कंप्रोमाइज क्यों करना चाह रहे हो? ना तो आप वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज का टैग लगने वाला, तो इसलिए जो है CS में एडमिशन लें, अच्छा कॉलेज सर्च करें और वहाँ से प्लेसमेंट उठाएं और अपनी लाइफ को अच्छा करें।
बाकी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ CSIT में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैकेनिकल सिविल में अभी भी जो जॉब है वो कम है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा है कि स्टूडेंट्स भी इसमें कम है क्योंकि CS के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट में कुछ कमी आई है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप वहाँ पे भी अच्छा पैकेज ले सकते हैं। CS के अंदर आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं, नई कंपनियां आ रही हैं और आपको पैकेज देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो कंप्यूटर युग है, ये कभी एंड नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। AI वगैरह ये तमाम चीज़ें आ गई हैं, तो ये बढ़ना ही है और कम नहीं होगा। ब्रांचें भी इंटरकनेक्ट होती जा रही हैं। तो ब्रांच का जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं, उस चीज़ का पहले डिसाइड कर लें कि किस ब्रांच में जाना है और किस कॉलेज का आपको सिलेक्शन करना है। प्रॉपर आपका जो रैंक है और परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप कुछ की कुछ चॉइस फिलिंग कर देंगे ट्राई करने के लिए, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर सेकंड राउंड में दिक्कत हो सकती है। और जिन बच्चों ने जैसे कि JEE मेंस का एग्जाम नहीं दिया है, बीटेक के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छा प्राइवेट कॉलेज सर्च कर लें। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और इसके अलावा जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें भी एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, उससे नीचे जो आते हैं जैसे कि एलन सिटी हो गया, आपका एक्रोपोलिस हो गया, इनको छोड़ के बाकी जो कॉलेज हैं उनमें जाके बात कर लें, अपनी सीट बुक करा लें, क्योंकि 12th के परसेंटेज बेस पे अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो सेकंड राउंड से ही आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड सिर्फ JEE मेंस वाले बच्चों के लिए होता है और उसी में आधी से ज़्यादा सीटें आपकी भर जाएंगी। और सेकंड राउंड में भी जो है सबसे पहले प्रायोरिटी JEE मेंस वाले को दी जाएगी। जैसे कि किसी बच्चे का अगर 90% है 12th में और उसने JEE नहीं दिया है, और किसी बच्चे का अगर 55% है लेकिन JEE दे रखा है और 1 परसेंटाइल बना है, तो इसका रोल नंबर वहां पर डलेगा और इसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, क्योंकि इसकी सीट पहले अलॉट दी जाएगी। और सीट का अलॉटमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, मतलब जैसे जो पहले आपने ऊपर डाल रखा है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस टाइप से आता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? अगर आप उस रैंक में आ जाओगे तो वो कॉलेज उठा के आपको सीट दे देगा इस टाइप से, और नहीं आओगे तो वो फिर ब्लैंक हो जाएगा। DET में नाम भी नहीं आता है। जो अलॉटमेंट लेटर होता है, कभी कभी आपका नाम नहीं आया, मतलब आपने चॉइस फिलिंग गलत कर रखी है, आपने कुछ का कुछ कर दिया है, तो डेफिनेटली फिर आपको सेकंड राउंड में जाना होगा। तो हाँ, होप आप इस चीज़ों के बारे में जान पाए होंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। आगे भी मैं आपको चॉइस फिलिंग से जुड़े हुए और भी बहुत सारे वीडियो देता रहूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीज़ें प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आने वाले टाइम में मैं आपको रेगुलरली आपको देता रहूँगा, आपको सपोर्ट करता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो आप चीज़ों का एनालिसिस करें। आप खुद चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना चाह रहे हैं तो हमें बता दें, हम भी आपकी प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके चॉइस फिलिंग कर देंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, लेकिन लिमिटेड बच्चों की ही हम चॉइस फिलिंग करते हैं। ऐसा ना बोलें कि आपका परसेंटाइल कम है तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज दिला दो या टॉप के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ये सब काम हम नहीं करते हैं। आपका जेन्युइन अगर अच्छी रैंक है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा, नहीं है तो भैया प्राइवेट कॉलेज हम आपको बता देंगे कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल।